मसूरी की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा शहर आज किसी और ही कहानी का गवाह बनने वाला था। आर्यन और ईशानी, दो दिल जो कभी एक साथ धड़कते थे, आज एक दूसरे से कुछ दूर खड़े थे। ईशानी का चेहरा उदास था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आर्यन को हमेशा पागल कर देती थी। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। स्कूल बदलने का फैसला तुमने अकेले लिया। क्या मैं इतनी भी अहमियत नहीं रखती तुम्हारी जिंदगी में? आर्यन का दिल बैठ गया। वो जानता था कि ईशानी गलत समझ रही है, लेकिन कैसे समझाए कि उसका हर फैसला ईशानी की खुशी को ध्यान में रखकर ही लिया जाता था। ईशानी, तुम गलत समझ रही हो, उसने कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। गलत समझ रही हूँ? आर्यन, हमारे रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? प्यार? हाँ, वो भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा और बात करना। तुमने मुझे अंधेरे में रखा। मैं एक आउटसाइडर की तरह महसूस कर रही हूँ अपने ही रिश्ते में। मसूरी की सर्द हवा उनके बीच की दूरी को और भी गहरा कर रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने सोचा था कि ईशानी को सरप्राइज करेगा, लेकिन उसकी इस सोच ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। ईशानी, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। नया स्कूल, नई शुरुआत। मैंने सोचा था कि तुम खुश होगी, लेकिन मैं समझ गया हूं कि मैंने गलती की है। मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन अब वहां कुछ और भी था, समझने की कोशिश। आर्यन, सरप्राइज अच्छी बात है, लेकिन जब बात हमारी जिंदगी के बड़े फैसलों की हो तो हमें साथ मिलकर सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। पहाड़ों से आती ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई दे रही थी। आर्यन ने एक कदम ईशानी की तरफ बढ़ाया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तुम्हें एक इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं सॉरी हूं ईशानी, सच में। ईशानी का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। आर्यन, मैं तुमसे नाराज इसलिए नहीं हूं कि तुमने स्कूल चेंज करने का सोचा। मैं इसलिए अपसेट हूं कि तुमने मुझे इस डिसीजन में शामिल नहीं किया। हमारे रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तुम राइट हो, आर्यन ने कहा। मैंने सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचा। मैंने नहीं सोचा कि तुम कैसा फील करोगी। ये हमारा फैसला होना चाहिए था, सिर्फ मेरा नहीं। मसूरी की शांति में उनकी बातचीत गूंज रही थी। ईशानी ने गहरी सांस ली। आर्यन, रिश्ते में सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट, और ट्रस्ट तब बनता है जब हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होते हैं, जब हम इम्पॉर्टेंट बातों में एक दूसरे को इन्वॉल्व करते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि ईशानी कितनी मैच्योर है, उसकी बातों में कितनी गहराई है। ईशानी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे से कोई भी बड़ा फैसला हम साथ मिलकर लेंगे। तुम्हारी राय, तुम्हारी फीलिंग्स, सब कुछ मैटर करता है मेरे लिए। ईशानी की आंखों में अब वो पुरानी चमक वापस आ रही थी। यही तो चाहिए था मुझे, बस ये अश्योरेंस कि हम एक टीम है, कि हमारे रिश्ते में इक्वालिटी है। हम एक टीम है, आर्यन ने कहा, और इस बार उसकी आवाज़ में पूरा कॉन्फिडेंस था। और हमेशा रहेंगे। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है तुमसे। मसूरी की ठंडी हवा अब उन्हें अलग नहीं कर रही थी, बल्कि एक साथ ला रही थी। ईशानी ने आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये नेचुरल है, लेकिन जब हम साथ मिलकर उनका सामना करते हैं तो हम और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल, आर्यन ने कहा, और मैं ये भी समझ गया हूं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं है, ये सुनना भी है, समझना भी है और रिस्पेक्ट करना भी है। पहाड़ों के बीच खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता आज एक नई हाइट पर पहुंच गया है। जैसे मसूरी के पहाड़ मजबूत और अटल होते हैं, वैसे ही उनका प्यार भी अब और भी मजबूत हो गया था। चलो अब स्कूल के बारे में बात करते हैं, साथ मिलकर, जैसा कि होना चाहिए। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, साथ मिलकर, हमेशा। मसूरी की वो शाम उनके लिए सिर्फ एक शाम नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे रिश्ते की जो ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बना था, जहां दोनों पार्टनर्स इक्वल थे, जहां हर फैसला साथ मिलकर लिया जाता था। और जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, आर्यन और ईशानी को लग रहा था कि उनका प्यार अब सूरज की तरह कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि अब वो जानते थे कि सच्चे रिश्ते की फाउंडेशन क्या होती है।